हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अनुपात में किसी नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, अनुपात में कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, कैसे पता करेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला सवाल है ये 15:13 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। सबसे पहले हम आपको x मान के बनाते हैं, उसके बाद आपको हम रेशियो से बताएंगे। जितना भी तरीका हो सकता है हम उतना तरीका आपको बताएंगे। देखिएगा, जब भी कहेगा आपको कि ये प्रत्येक पद में, तो इसको लिखिएगा यहाँ पर 15/13 कह रहा प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x घटाया जाए, तो इसमें भी x घटाएंगे। और ये जो है अनुपात 3:2 होता है, तो इसको हम 3/2 के रूप में लिखेंगे और इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, पहले हम एक बार लिख लेते हैं। 15 और माइनस x बराबर 3 गुना 13 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 और माइनस 2x बराबर 39 और माइनस 3x। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जो है हम इधर लाते हैं और ये नंबर को हम उधर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2x और प्लस ये 3x बराबर 39 और माइनस कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, देखिएगा ये आपका देखिए -2 में से +3 जाएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 39 में से ये आपका 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक पद में अगर 9 घटा लेते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम अनुपात में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अनुपात को लिखिए। यहाँ पर ये जो है पहला अनुपात क्या है, तो पहला अनुपात जो है 15:13 ये आपका 13 है। ये तो आपका इनिशियल अनुपात हो गया पहला। बाद में इसमें क्या घटाया गया है, ये अनुपात जो है 3:2 हो गया है। 3:2 हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी अगर ऐसा सवाल होगा ना तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि देखिए इसमें घटाने पर ये मान क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है 12 और इसको घटा कितना आ रहा है यहाँ पर 11। ये तो बराबर है ही नहीं। तो सबसे पहले इसको हम बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसको हम बराबर करेंगे तो कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है देखिए इसके डिफरेंस यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना। गुना कर देंगे और इसके डिफरेंस इसमें गुना कर देंगे। इसका डिफरेंस कितना आएगा 2, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये अनुपात अब कितना हो जाएगा, ये 15:13 यहाँ पर 13 और ये कितना हो जाएगा, ये 6:4 ये आपका 4। अब यहाँ पर देखिएगा, अब डिफरेंस बराबर आएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना का डिफरेंस है, तो 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ पर भी कितना है 13 में से 4 गया तो 9। इसका मतलब ये कितना घटाना पड़ जाएगा, तो ये आपका 9 घटाना पड़ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से आप समझ गए होंगे। अब आपको हम सिर्फ रेशियो से बताएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला ये दूसरा सवाल है 5:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि अनुपात 4:3 हो जाए। यहाँ पर जो है आप x मान के बना लीजिएगा। अब आपको हम सिर्फ अनुपात से बताते हैं। देखिए रेशियो से, तो सबसे पहले जो है प्रारंभिक, इसका जो है प्रारंभिक रेशियो क्या है, तो ये 5:3 है। अब इसमें जोड़ने पर जो है कुछ भी मान इसमें जोड़े होंगे तो वो मान कितना आया होगा, तो ये दोनों को जोड़ने पर मान जो है ये आपका 4:3 आ गया। तो सबसे पहले आप देखिए क्या रेशियो बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें से देखिए यहाँ पर ये घटाने पर तो 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है, तो बराबर तो है नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसके डिफरेंस कितना है इसमें 1, तो इसमें 1 से गुना करना पड़ जाएगा। और इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। 2 से गुना करेंगे तो बताइए ये जो रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो आपका 5:3 हो जाएगा। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और ये अनुपात 3 दूना 6, ये 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब रेशियो मेरा संतुलन हो गया है, ठीक है ना। अब आपको देखना है जो क्या मान बराबर आ रहा है, तो 100% आएगा। देखिए यहाँ पर भी घटाने पर डिफरेंस लेने पर मान 3 आ रहा है
और यहाँ पर भी मान 3 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए जोड़ने पर आ रहा है ना, जोड़ने पर ये 8 आ रहा है, तो ये जो कितना जोड़ने पर आ रहा है 8, तो 3 जोड़ने पर आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये तीसरा नंबर सवाल है। सवाल है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस प्रकार के सवालों को दो तरीके से बनाते हैं, एक तो पहला x मान करके और दूसरा अनुपात से। तो सबसे पहले हम आपको x मान के बताएंगे, उसके बाद हम आपको अनुपात से बताएंगे। देखिएगा जब भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप मानिएगा, माना पहली संख्या, ये पहली संख्या। देखिए अनुपात को हटाने के लिए कोई वेरिएबल से गुना करते हैं जिससे कि रियल मान आ जाए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7k, और यहाँ पर दूसरी संख्या जो हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा यहाँ पर 9k। अब यहाँ पर देखिएगा 7k जो है यहाँ पर दिया गया है, अब बटा 9k दिया गया है, तो प्रत्येक में 6 जोड़ने के लिए कहा, तो इसमें 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, ये 4:5। तो इसको हम 4/5 लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35k, और यहाँ पर प्लस 6×5 = 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9×4 = 36k, और यहाँ पर प्लस 6×4 = 24। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है इधर घट जाएगा और ये वाला इधर घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 - 24 बराबर में ये 36k - 35k, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अब जो है घटाएंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 6 आएगा ना। अब बराबर k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर देखिए 6 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये संयोग है, जो जोड़ने के लिए कहा वही आया, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर k का मान कितना आ गया 6। अब यहाँ पर देखिएगा मान रखिए, k का मान यहाँ पर रखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 × ये 6 तो कितना होगा 42 42, और यहाँ पर 9 × 6 तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। यानी कि हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इस सवाल को रेशियो से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रेशियो, प्रारंभिक रेशियो क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक रेशियो जो है यहाँ पर ये 7:9 है, और इसमें 6 जोड़ने के बाद ये रेशियो का मान कितना आ गया है, ये 4:5 आ गया है। अब देखिए क्या ये इसमें जो है घटाने पर क्या मान बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा हम घटा रहे हैं, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, बराबर तो नहीं है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इसके डिफरेंस से हमको इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसके डिफरेंस से हमको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो कितना से गुना करें, 2 से। अब गुना करने के बाद जो है देखिएगा ये कितना आ गया है, यहाँ पर गुना करेंगे 1 से तो 7:9, ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 ये आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आ गया है, उसके बाद देखिए क्या रेशियो जो है हम इसको पहले बराबर किए हैं, और यहाँ पर देखिएगा दोनों में समान अंतर आएगा। यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, तो 1 जो बढ़ रहा है ना वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो 1 अब इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हमको इस रेशियो से मतलब है, तो 1 का जो मान है वो 6 के बराबर है। अब हमसे पूछा यहाँ पर देखिए, अगर हमसे पूछता 7 का मान, तो 1 का मान 6 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 42, और ये 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 × 6 = 54, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया। देखिए तो पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 54। देखिए दोनों तरीका से आपका आंसर समान आ गया, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये चौथा नंबर सवाल है। सवाल है दो राशियों में 5:6 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 27 घटाया जाए तो उनमें 1:3 का अनुपात हो जाएगा, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें छोटी संख्या पूछा गया। अब जो है यहाँ पर जो इसमें घटाना है, देखिए तो कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम x मान के बता चुके हैं, अब हम डायरेक्ट इसको रेशियो से करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये जो दिया गया है ना, ये प्रारंभ रेशियो दिया गया। प्रारंभिक रेशियो जो है ये कितना है, तो ये 5 अनुपात जो है ये
ये 6 है। और बाद में जो है ये रेशियो कितना हो गया घटाने के बाद, तो ये रेशियो जो है 1 ये 3 हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब पहले देखेंगे क्या रेशियो का मान बराबर है क्या, डिफरेंस आता है बराबर क्या। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 3 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है, बराबर तो है नहीं, तो बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस कितना है इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 2, और इसका डिफरेंस कितना है 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई। अब जो है ये रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 10, ये 10 अनुपात ये 12, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अनुपात ये 3। अब जो है मेरा रेशियो है संतुलन हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंस भी बराबर है, देखिए 9 आ रहा है, और इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमको जो है इस रेशियो से कोई मतलब नहीं होगा, ये तभी तक मतलब रहता है जब तक मेरा जो है रेशियो बराबर ना हो, ठीक है ना। अब मेन मेरा रेशियो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसका डिफरेंस 9 है, और 9 का जो डिफरेंस है यानी यही ना घटाने पे हुआ है, देखिए इसमें से 9 घटाए तो 1 आ रहा है, और यहाँ पर दिया गया मान है 27 के बराबर, तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो 27 और बट्टा 9, और देखिए 9 से काटिएगा, 9 तिया 27, 3, यानी कि 1 का जो मान है यहाँ पर ये 3 आ गया है। 1 का मान कितना आ गया 3। अब हमसे क्या पूछा है, देखिएगा छोटी राशि 10 बड़ा है कि 12, तो आप कहिएगा 10, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा छोटी संख्या 30, या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 का मान कितना 3 है, तो 12 36। अब हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछा है तो इसका आंसर 30 हो जाएगा, अगर बड़ी पूछता तो 36 होता है। तो इसमें जो है 4 ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।